गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्टार्ट करते हैं। जो आज नए आए हैं उन्होंने लेक्चर देखा क्या? नहीं देख लिया? हमने हमने तो थोड़ा तो घूमेगा आज स्टार्टिंग में। हाँ ठीक है, चलो। कल क्या स्टार्ट किया था हमने? नेशनल इनकम। हमने नेशनल इनकम, मैक्रो की नेशनल इनकम स्टार्ट की थी। हमने एक बात देखी थी, इनकम इज जनरेटेड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन अब हर जगह हो रहा है। हमें किसके प्रोडक्शन से मतलब है? डोमेस्टिक टेरिटरी के प्रोडक्शन से। ठीक है, अगला सवाल। अरे आप लोगों ने बोल दिया सर हमें इंडिया के प्रोडक्शन से मतलब है, मतलब इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी से मतलब है सर। अब मुझे जल्दी से बताइए, डोमेस्टिक मतलब इंडिया, नाम से समझ आ रहा है, टेरिटरी मतलब एरिया। ठीक है, अब हमने कल देखा था कि सर एक लेमैन इंसान डोमेस्टिक टेरिटरी को इंडिया का मैप समझेगा। मैं इंडिया का मैप वापस नहीं बनाऊंगा, ठीक है क्या? ये मेरी मम्मी ने भी देखा, वो उन्होंने भी मेरे पे हंसा, बोले ये क्या बना रहा तूने? ठीक है कोई बात नहीं। तो डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब लेमैन इंसान क्या समझेगा? इंडिया का मैप। लेकिन इकोनॉमिक्स डोमेस्टिक टेरिटरी को केवल वो नहीं समझता। इसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी भी कहते हैं और इकोनॉमिक टेरिटरी भी कहते हैं। अब इकोनॉमिक टेरिटरी की डेफिनेशन दी थी यूनाइटेड नेशंस ने। डेफिनेशन क्या दी थी सर? कोई सा भी एक ऐसा एरिया विच इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय इट्स गवर्नमेंट, और उस गवर्नमेंट का उधर राज चलता है और उधर के लोग, उस गवर्नमेंट के लोग उधर फ्रीली मूव कर सकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। इन शॉर्ट सर कोई सा भी ऐसा एरिया इंडिया के बाहर भी जहां पे मोदी जी की चलती है, मोदी जी की चलती है यानी हमारी चलती है, वहां पे हम गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांजैक्ट करते हैं, वो भी इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। इंडिया के मैप को क्या बोलते हैं? ये नक्शा मत बोलना, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स। पॉलिटिकल फ्रंटियर्स। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या आते हैं, किसी को याद है? शिफ्ट। कौन कौन बोला? कौन? हाँ बस 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 बस। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स और फिशिंग वेसल्स, ऑयल रिग्स। हाँ 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 ठीक है, एक जैसी बात थोड़ी। अच्छा, इनके साथ एक बात क्या थी? ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट्स। ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट्स प्लस इंडिया की एम्बेसीज, इंडिया के कॉन्सुलेट्स, इंडिया के मिलिट्री कैंप्स लोकेटेड अब्रॉड, प्लस एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड एंड मिलिट्री कैंप्स लोकेटेड अब्रॉड। ये भी किसका पार्ट है? इंडिया का। अरे सर ये भी इंडिया का पार्ट कैसे है? ये इंडिया के एरिया में तो है ही नहीं। अरे ऑब्वियस बात है, इंडिया की एम्बेसी जब बाहर की कंट्रीज में होगी तो ऑब्वियसली उस एम्बेसी में किसका राज चलेगा? इंडिया का। कॉन्सुलेट भी वही होता है, मिलिट्री कैंप्स, हमारे आर्मी वाले बाहर गए तो उस कैंप्स में हमारी आर्मी की ही चलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये मत सोचना वो कब्जा वब्जा वाला ही सीन है, वो कब्जे वाला सीन नहीं है यहाँ पे, लॉजिकल वाला सीन। ठीक है, अच्छा एम्बेसी से चलो याद दिलाता हूं एक और पिक्चर। कल मैंने आपको दो पिक्चर तो बोली थी, बेबी और एयरलिफ्ट। एयरलिफ्ट उरी तो मैंने मिलिट्री कैंप के लिए ली थी। उधर पी के पिक्चर देखिए, पी के पिक्चर में याद करो वो पाकिस्तान एम्बेसी में फोन जाता है, इफ यू गाइज रिमेंबर। ठीक है, तो वो एम्बेसी। ठीक है क्या? चलो ये तो आया। अरे सर ऐसा कुछ है क्या जो नहीं आता हमारे अंदर? मतलब हमारे मैप के अंदर तो है, मतलब हमारे पॉलिटिकल फ्रंटियर में तो है, लेकिन वो फिर भी हमारा पार्ट नहीं। दैट इज सर बाहर की एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री कैंप्स विच आर लोकेटेड इन इंडिया। आ जाओ, टाइम पास कर रहे थे अभी तक। लोकेटेड इन इंडिया। ठीक है क्या? अरे हाँ या ना? इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये किसका पार्ट माना जाता है? इंटरनेशनल एरिया का। ठीक है क्या? अब समझिए जल्दी से। सर डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब? सर डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब इंडिया का मैप, मतलब पॉलिटिकल फ्रंटियर्स। लिख के बताना इंडिया का मैप, मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्या मिलेगा?
पॉलिटिकल फ्रंटियर्स लिखना पड़ेगा, प्लस हमारे शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, हमारी फिशिंग वेसल्स, ऑयल रिग्स, नेचुरल गैस, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स विच आर ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट्स, प्लस हमारी एम्बेसी, हमारे कॉन्सुलेट, हमारे मिलिट्री कैंप्स विच आर लोकेटेड अब्रॉड, वो भी हमारी टेरिटरी का पार्ट है। अब सिमिलरली बाहर वालों की भी तो एम्बेसी, बाहर वालों के कॉन्सुलेट्स और बाहर वाले के मिलिट्री कैंप्स भी तो हमारे इधर होगी, उधर हमारी चलेगी क्या? नहीं ना, तो वो इंडिया का पार्ट नहीं होगी। माइनस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएनओ, WHO, वो हमारा पार्ट नहीं होगा। समझा क्या? अच्छा जी, कहने का मतलब अगर सर प्रोडक्शन डोमेस्टिक टेरिटरी में हुआ तो वो किसका पार्ट? डोमेस्टिक इनकम का। अगर प्रोडक्शन डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं हुआ तो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं है। कल मैंने आपको लास्ट में चार्ट बनवा के लिखा था, इफ प्रोडक्शन इज डन अंडर डोमेस्टिक टेरिटरी तो वो इंडिया का पार्ट, डोमेस्टिक इनकम का पार्ट। अगर प्रोडक्शन डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं हुआ तो इंडिया का पार्ट नहीं है, डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं है। कोई भी कमाए उससे मतलब नहीं है, कहां कमा रहे हैं उससे मतलब है, राइट? डोमेस्टिक इनकम यही है ना, कोई भी कमाए उससे मतलब नहीं है, कहां कमा रहे हैं? डोमेस्टिक टेरिटरी में कमा रहे हैं, हम कमाए, गोरे कमाए, कोई भी कमाए, वो हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा। ये बात समझ आई? चलो, तब मुझे 2-4 क्वेश्चन मैंने कल भी आपसे पूछे थे, वो तो नहीं पूछूंगा, दूसरे पूछता हूं, सुनिए और बताइएगा। इंडियन कंपनी इन यूएसए विल इट बी पार्ट, जिसको आए वो हाथ रेज हैंड करना। इंडियन कंपनी इन यूएसए, क्या वो जो भी कमाएगा वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है क्या? समझ गए क्वेश्चन? इंडियन कंपनी इन यूएसए, यस वाले, यस। माना मोदी जी अखंड भारत का सपना देख रहे हैं, लेकिन अखंड भारत में यूएसए नहीं है, यूएसए हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आता। डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या? इंडियन कंपनी, मैंने अभी एक बात बोली, डोमेस्टिक इनकम इज बेस्ड ऑन डोमेस्टिक टेरिटरी। एक लाइन लिख देता हूं, चलो। डोमेस्टिक इनकम वापस याद आ जाएगा, इज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन इन डोमेस्टिक टेरिटरी irrespective of whoever does it। मतलब कोई भी काम करे लेकिन इंडिया के अंदर काम, मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर काम करेगा तो वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा। ये बात समझ आ गई? अब मुझे बता, यूएसए डोमेस्टिक टेरिटरी में है क्या? सम्यक? पक्का? तो होगा क्या हमारा पार्ट? तो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा क्या? नो। सेकेंड क्वेश्चन, मेटा ऑफिस इन गुजरात। मेटा पता है, फेसबुक इंस्टाग्राम की जो पेरेंट कंपनी होगी मेटा, मेटावर्स सुना होगा, तो मेटा कंपनी इन गुजरात, क्वेश्चन सुन लो, मेटा कंपनी इन गुजरात, उसने वहां कुछ कमाया, वो हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है क्या? समझ गए क्वेश्चन? मेटा ऑफिस ने जो भी गुजरात के अंदर कमाया, अब बताइए, रेज हैंड करिए, कोई वाले भी रेज हैंड कर लो। अरे हाँ, यस नो वाले, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया। हाँ नहीं वाले रेज हैंड करें, हाँ वाले रेज हैंड करें। करेक्ट, समझ आ गया क्यों? क्योंकि गुजरात किसका पार्ट है? इंडिया का, तो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा। ये बात समझ आई? थोड़ा और क्लियर हुआ? अब तीसरा सवाल, चाइनीज एम्बेसी इन इंडिया, खुशबू, चाइनीज एम्बेसी इन इंडिया, चाइनीज एम्बेसी इन इंडिया, ये नहीं आने वाला आंसर है, नहीं आएगा, नहीं आएगा, सर नो मतलब नो। हाँ लक्ष्य सेन, हाँ जी, चाइनीज एम्बेसी इन इंडिया नहीं है, क्यों? करेक्ट, अभी हमने देखा बाहर की एम्बेसी इंडिया में हो वो इंडिया का पार्ट नहीं है, तो चाइनीज एम्बेसी इन इंडिया भले ही वो इंडिया में है लेकिन इट विल नॉट बी कंसीडर्ड पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। सर डोमेस्टिक टेरिटरी में पार्ट नहीं होगा तो डोमेस्टिक इनकम के अंदर नहीं आएगा। समझ आया सबको? पक्का पक्का। चलिए चौथा, ब्रांच ऑफ पंजाब नेशनल बैंक, ब्रांच ऑफ पीएनबी इन दुबई, उसने उधर जो भी इनकम करी, ब्रांच ऑफ पीएनबी इन दुबई,
कल ऐसा ही एक मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने लास्ट में कराया है, बहुत बड़ा हिंट दे दिया है। आर्यन नो, क्यों? क्योंकि दुबई इंडिया का पार्ट नहीं है। इन शॉर्ट में बोलूं, दुबई डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। सबको आया ये बात समझ? अरे हुआ क्या इतना क्लियर? बोलिए बोलिए, पक्का? चलिए, अब ये हमने डोमेस्टिक इनकम निकालना सीखा है क्या? नहीं, हमने ये सीखा है डोमेस्टिक इनकम में क्या आता है क्या नहीं आता। अब आज हम देखेंगे नेशनल इनकम। क्या देखेंगे? नेशनल इनकम। अब आप बोलोगे इस सर कल डोमेस्टिक इनकम, आज नेशनल, कल डोमेस्टिक नेशनल, डोमेस्टिक नेशनल चल क्या रहा है? है ना कि सर कल तो डोमेस्टिक इनकम बोला, आज नेशनल इनकम, चैप्टर का नाम भी नेशनल इनकम, तो हमने डोमेस्टिक इनकम क्यों समझाया? अरे है ना, किसी को तो क्वेश्चन आना चाहिए था, सर चैप्टर का नाम नेशनल इनकम पढ़ा, डोमेस्टिक इनकम रहे हो, तो एक बात समझ लीजिए, नेशनल इनकम निकालने के लिए सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम निकालनी पड़ती है, ठीक है? और डोमेस्टिक इनकम निकालने के बाद उसमें हमें थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, कुछ प्लस कुछ माइनस करना पड़ता है, उससे हम कहां पहुंचते हैं? नेशनल इनकम। तो ऑब्वियस बात है, इसीलिए पहले हमें यह समझना जरूरी था कि डोमेस्टिक इनकम में क्या आता है क्या नहीं आता, क्योंकि आपने यही गलत निकाल लिया तो एडजस्टमेंट से क्या होगा? एडजस्टमेंट क्या है वो हम बाद में समझेंगे, बस अभी इतना समझ लो कि नेशनल इनकम निकालने के लिए पहले क्या निकालनी पड़ती है? डोमेस्टिक इनकम। वो निकल के उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, वो प्लस माइनस करके हम कहां पहुंच जाते हैं? नेशनल इनकम पे। इतना समझ आया कि कल क्यों डोमेस्टिक इनकम पढ़ा? इतना समझ आया सबको? अब अगली बात, सर व्हाट इज नेशनल इनकम? ए नाम से क्या समझ आ रहा है? देश की इनकम। ये तो कल भी हमने देखा था, डोमेस्टिक इनकम भी सर देश की इनकम, फिर क्या ये एडजस्टमेंट? तब सुनो, व्हाट इज नेशनल इनकम? नेशनल इनकम की मैं आपको डेफिनेशन लिख रहा हूं, इट इज दी sum total of all the factor income, sum total of all the factor income earned by normal residents of that country। क्या बोला मैंने? देखिए, जहां दो अपॉस्ट्रोफी मारे, ऑब्वियस बात है वो इंपॉर्टेंट बात है। क्या बोला मैंने? नेशनल इनकम क्या है? सर सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ दैट कंट्री। पहले आता हूं फैक्टर इनकम पे। व्हाट इज फैक्टर इनकम? हमने 11th क्लास में देखा है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या मिलती है? फैक्टर इनकम। मतलब रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ दैट कंट्री। उन सबको जब ऐड कर देंगे, मतलब हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स ने जितनी भी फैक्टर इनकम अर्न करी, उन सबको जोड़ देंगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे? नेशनल इनकम पर। इतना समझ आया क्या? अब अगला सवाल, सर ये नॉर्मल रेसिडेंट क्या है? सर ये नॉर्मल रेसिडेंट क्या है? क्या ये ऐसा है क्या? क्या सर मेरा एक दोस्त प्यार में पड़ गया है, वो नॉर्मल नहीं रहा, तो उसकी इनकम को काउंट नहीं करेंगे? ये क्या ये वो नॉर्मल अब नॉर्मल है क्या? तो ये नॉर्मल क्या है? पहले बताओ, क्या तुम नॉर्मल हो? बताना पड़ रहा है यानी नहीं हो? जल्दी से बताइए, नॉर्मल रेसिडेंट मतलब क्या समझ आ रहा है? कुछ आइडिया है क्या? हाँ जी, एक सेकंड पहले मैं लिख देता हूं नॉर्मल रेसिडेंट्स। ठीक है जी, हाँ क्या समझ आ रहा है नॉर्मल रेसिडेंट से? एक कंट्री का इंडिविजुअल, ठीक है, और सिटीजनशिप हो, ठीक है। अच्छा, एक बात तो अभी बताता हूं, अभी बहुत डाउट चल जाएगा आगे, लेकिन सिटीजनशिप एंड रेसिडेंटशिप आर टू डिफरेंट कंसेप्ट्स, वो हम आगे देखेंगे, अभी रुक जाओ। अब एक सेकेंड, अभी यहां पे डेफिनेशन में क्या लिखा? ऑल द नॉर्मल रेसिडेंट्स, नॉर्मल। अच्छा एक सेकेंड, कल मैंने एक डेफिनेशन दी थी, अपन लोगों ने डिस्कस करी थी, नेशनल इनकम मतलब सर देश की इनकम। क्या मैं उस डेफिनेशन को हिंदी में रिवाइज कर सकता हूं? सर नेशनल इनकम मतलब देश के लोगों की इनकम। डोमेस्टिक इनकम तो देश में जो कमाया वो इनकम। नेशनल इनकम मतलब
देश के लोगों की इनकम, ये देश के लोग मतलब कौन? नॉर्मल रेसिडेंट। अब समझिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आने वाला है, नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ध्यान दीजिएगा। नॉर्मल रेसिडेंट मतलब क्या? नॉर्मल रेसिडेंट मतलब क्या? अब एक बात समझे ना, नॉर्मल रेसिडेंट के अंदर वी इंक्लूड बोथ इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। क्या 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 मतलब हम नॉर्मल रेसिडेंट की जब बात करते हैं तो हम जैसे इंसानों की बात तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, मतलब एस इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, रिलायंस की बात भी कर रहे हैं, कंपनीज की बात भी कर रहे हैं। ये बात समझ आया? अरे हाँ या ना? मतलब जब नॉर्मल रेसिडेंट की बात कर रहा हूं, केवल हम जैसे नेचुरल बीइंग्स की बात नहीं कर रहे, केवल हम आर्टिफिशियल बीइंग्स की बात भी कर रहे हैं, मतलब इंस्टीट्यूट्स की बात भी कर रहे हैं, कंपनीज की बात भी कर रहे हैं। अब अगली सवाल, नॉर्मल रेसिडेंट होता क्या? अब नॉर्मल रेसिडेंट कैसे बनता है देखिएगा। दो चीज, रेसिडेंट मतलब वैसे क्या बोलते हैं? रेसिडेंट मतलब ऐसे पूछते हैं ना, व्हाट इज योर रेसिडेंस, मतलब कहां रहते हो। तो एक लॉजिक तो वो हो गया, एक डेफिनेशन का पार्ट क्या हो गया? हु नॉर्मली रिजाइड्स इन दैट कंट्री। क्या बोला? पहली डेफिनेशन का पार्ट क्या हो गया? ऑर्डिनरीली resides in that country। एक पार्ट तो क्या हो गया? एक पार्ट तो क्या हो गया? ordinarily resides in that country। ये आपसे भी कितनी बार पूछते होंगे ना, बेटा कहां रहते हो? इंग्लिश में कोई पूछेगा तो ये पूछेगा वेयर इज योर रेसिडेंस, या कितनी बार आपने कोई डिटेल्स फिल करी होगी तो उसमें ऐसे लिखा था रेसिडेंस का है या ना? तो एक तो हो गया ordinarily resides in that country। दूसरी बात क्या है? and his सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, his center of economic interest also lies in that country, also lies in that country। तो डेफिनेशन के दो पार्ट है, इसको भी डिटेल में समझने वाले हैं, ध्यान देखिए। पहले क्या बोला सर? नॉमिनेशन मतलब who ordinarily resides in that country and his center of इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री। अरे हाँ है ना? अब एक बात समझिए, ऑर्डिनरी रिसाइड तो कितना रिसाइड? मान लो मैं बाहर घूमने गया 2 दिन गया दुबई, 2 दिन गया एम्स्टरडेम, 2 दिन गया ऑस्ट्रेलिया, 2 दिन गया यूएसए। ये क्या मैं चारों जगह का रेसिडेंट हो जाऊंगा क्या? रिसाइड तो किया मैं उधर 2 दिन, ऑर्डिनरी रिसाइड भी किया आराम से 2 दिन, तो मैं क्या हर कंट्री का हो जाऊंगा क्या रेसिडेंट? नहीं ना? अरे हाँ या ना? तो इसलिए बोला ऑर्डिनरी रिजाइड इन दैट कंट्री का मतलब है रिजाइडिंग इन दैट कंट्री, रिजाइडिंग इन दैट कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर। क्या बोला? नॉर्मली रिजाइड आपको तब माना जाएगा उस देश का अगर आप उस कंट्री के अंदर 1 साल या उससे ज्यादा रहे। वरना लॉजिकल बात है ना, जैसे जो मैंने अभी बोली कि मैं 2 दिन घूमने गया, मेरा रेसिडेंशिप चेंज, मुझे आके बोल रहे वापिस जाओ, साइमन गो बैक, है या ना? तो मैं कहा जाऊंगा। तो इसलिए क्या बात बोली, जो उस जगह पे रिजाइड करने का मतलब क्या है? उस जगह पे आप 1 साल या उससे ज्यादा वहां रहने चाहिए। अब दूसरी बहुत बड़ी बात, ही सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। क्या मतलब? क्या समझ आ रहा है? कुछ आइडिया? ठीक है, और ठीक है, और कोई? हाँ, उस देश में, ठीक है। भूमिका इकोनॉमिक एक्टिविटीज यही कंडक्ट करता है, ठीक है। योजित? अच्छा ठीक है, ठीक है। इन शॉर्ट वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी
उसके अंदर करता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी कक्षा 11वीं बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, नहीं तो कल हो सकता है अंजुल सर ने बताया होगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर डन विद द एम ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड या प्रॉफिट, मतलब पैसे कमाने के लिए करते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वहां करता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब ये है कि वो उस कंट्री के अंदर ध्यान देना, अर्निंग करता है, स्पेंडिंग भी उधर करता है एंड अक्यूमुलेशन भी वही करते हैं। मतलब इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब सर पैसा भी वही कमा रहा है, खर्च भी वही कर रहा है और जमा पूंजी भी बोले तो वेल्थ भी वही क्रिएट कर रहा है। उसी कंट्री में उसको वेल्थ क्रिएट भी करनी है। अब देखो 2 सेकंड जल्दी से रिवाइज करते हैं। सर नॉर्मल रेसिडेंट मतलब, एक पहली बात, नॉर्मल रेसिडेंट केवल इंसान से मतलब है क्या? नहीं। इंस्टीट्यूट से भी मतलब है क्या? इंस्टीट्यूट का मतलब आर्टिफिशियल पर्सन, कोई भी कंपनीज भी होगी, पार्टनरशिप फर्म्स भी, कुछ भी सारे आएंगे, इंस्टीट्यूशंस वगैरह सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी आ जाएंगे। अगली बात आई क्या मतलब? सर 2 डेफिनेशन है, मतलब 2 पार्ट्स है डेफिनेशन के। मैं बोलूं तो सर ऑर्डिनरी रिजाइड्स इन दैट कंट्री एंड इट हैज इकोनॉमिक इंटरेस्ट आल्सो इन लाइज इन दैट कंट्री। ऑर्डिनरी रिजाइड का मतलब 1 साल से ज्यादा उधर, 1 साल या उससे ज्यादा। दूसरी बात, एक सेकंड, दूसरी बात, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब अर्निंग भी वही है, स्पेंडिंग भी वही है और अक्यूमुलेशन भी वही है। नहीं, ये भी चीज तो होनी चाहिए ना। अब उधर एक बात है जो हम अभी पढ़ेंगे, नॉर्मल रेसिडेंट्स के एक्सेप्शन, जहां पे ये आता है कि अगर कोई बच्चा या कोई भी जना बाहर पढ़ाई करने गया, स्पोर्ट्स के लिए गया, तो उसको उधर का माना नहीं जाएगा, प्रोवाइडेड उसमें भी एक एक्सेप्शन है कि वो पता चला वहीं बस गया तो बात अलग है। जैसे मान ले तू पढ़ने गया, तू मान ले तूने आईपी मैट क्लियर कर लिया, तो आईपी मैट से तूने सोच हॉगवर्ड्स या ऑक्सफोर्ड पहुंच गया, तो हॉगवर्ड्स से नहीं पहुंच सकता, सॉरी, वो तो हैरी पॉटर पहुंच गया। हाँ, ऑक्सफोर्ड पहुंच गया तू, ठीक है क्या? अब तू ऑक्सफोर्ड पहुंच गया, तू 5 साल वहां रहा, तो वो ऑब्वियस बात है तू वहां पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट भले वहां है, लेकिन वो तेरे को फिर भी उधर का रेसिडेंट नहीं माना जाएगा, इंडिया का ही माना जाएगा। ये एक एक्सेप्शन है। लेकिन पता चला 5 साल बाद तू उधर ही बस गया, फिर तू उधर का नॉर्मल रेसिडेंट हो जाएगा, इंडिया का रेसिडेंट नहीं कहलाएगा। बस गया मतलब वहीं फिर भाई पढ़ाई कर ली, उसका तो कमाएगा ना, खर्चा भी करेगा, इनकम भी वहीं बनाएगा। क्रिएट, डन, समझा क्या? उसके एक्सेप्शन है, उसमें हम आगे आएंगे। तो इन शॉर्ट सर नॉर्मल रेसिडेंट मतलब उधर इंसान रहना भी चाहिए 1 साल या उससे ज्यादा, एंड उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट किधर होना चाहिए? उसी कंट्री में। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब कमाना भी वही है, खर्चना भी वही है और वेल्थ भी वही हम क्रिएट करेंगे, मतलब उसी कंट्री में मैं मेरी वेल्थ क्रिएट करने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझा? तो अब एक बात मैं बोलूं, अगर इसका एक चार्ट मैं आपको बनवाऊं कि नेशनल इनकम में क्या आता है, तो अगर मैं बोलूं इफ द प्रोडक्शन इज बाय, मैंने क्या बोला? क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन क्या, सॉरी चार्ट सुनना। प्रोडक्शन एक्टिविटी बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स, बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स, प्रोडक्शन बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स, yes, no. If the production is by normal resident, will it be included in national income? Included in national income, included in national income. No, so it is not included in national income. समझा ये बात? प्रोडक्शन बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स, यस सर, इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। नो सर, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अब एक बात मुझे बताओ बस, क्या यहां कोई एरिया वेरिया की बात हो रही है क्या? क्या यहां कोई एरिया वेरिया की बात हो रही है क्या? किसकी बात हो रही है? नॉर्मल रेसिडेंट। तो मतलब मैं कहीं भी कमाऊं, लेकिन अगर मैं नॉर्मल रेसिडेंट हूं तो किसका पार्ट? नेशनल इनकम का। समझा गया? मैं टेस्ला के मार्स के प्रोजेक्ट में भी सेलेक्ट हो गया, मैंने मार्स जाके पैसा कमाया,
तो भी मैं नेशनल इनकम के अंदर हूंगा। समझा क्या? अरे तो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं रहा ना, तो मैं ये नहीं रहा, तो मैं नॉर्मल रेसिडेंट के नो में पहुंच जाऊंगा ना। समझा क्या? अगर नॉर्मल रेसिडेंट हूं तो कहीं भी कमाऊं नेशनल इनकम। नॉर्मल रेसिडेंट ही नहीं हूं, तेरा क्वेश्चन क्या है कि सर मान लो फिर आप 1 साल से उधर बस गए, आपका मन ही नहीं किया आने का, मार्शियन पिक्चर की तरह, तो फिर तो मैं नॉर्मल रेसिडेंट ही नहीं रहा ना, तो मैं नो हो गया, तो मेरी इनकम काउंट ही नहीं होगी। पहला क्राइटेरिया क्या है नेशनल इनकम का? नॉर्मल रेसिडेंट। अरे डेफिनेशन में क्या थी सर? सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट। तो जब नॉर्मल रेसिडेंट हो तो आपकी काउंट ही नहीं होगी। ये समझ आया क्या सबको? पक्का? चलिए, तो एक मैं बात बोलूं सर, डोमेस्टिक इनकम तो ऐसा कंसेप्ट विच इज बेस्ड ऑन डोमेस्टिक टेरिटरी। कोई भी कमाए मतलब नहीं है, लेकिन टेरिटरी में कमाया तेरे को काउंट करेंगे। नेशनल इनकम में क्या बोला? कौन कमाएगा? नॉर्मल रेसिडेंट। कहीं भी कमाए उससे मतलब है क्या? नहीं, तू कमा, बस तू कमाएगा नेशनल इनकम में आएगा। समझा क्या? अब ये बात समझ आई थोड़ी बहुत? एक ये चार्ट बनाओ जल्दी से, फिर हम एक बार रीडिंग मारते हैं। इप्सितो वो स्केच किसका था? अरे वो आपने तो बनाया, वो मैं समझ गया, बनाया किसका था? अरे था कौन लेकिन? तुम वेडनेसडे, अच्छा वो जो उसकी दोस्त थी वेडनेसडे की, वही है ना? वही थी ना वो पिंक बाल नहीं बनाया ना आपने इसलिए। अरे मैंने आपको बताया था, मेरी स्टूडेंट थी अभी एग्जिस्टिंग 12 जो हो गई, उसमें एक स्टूडेंट थी वो सेम वेडनेसडे जैसी दिखती। हाँ, और वो भी बिल्कुल मैनरिज्म भी उसके भी वैसे ही, वो बिल्कुल गॉथिक टाइप के कपड़े, पूरे ब्लैक। बनाया क्या? चलो पढ़ते हैं, बुक पे आ जाओ। सॉरी, आप क्या सभी नोट्स है तो आप नोट्स पे आ जाओ, मैं बुक से पढ़ता हूं। नॉर्मल रेसिडेंट वाला दिख गया? नॉर्मल रेसिडेंट वाला मिल गया टॉपिक? ठीक है। नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन, अंडरलाइन करना, इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन के चाहो तो उधर लिख दो एग्जांपल कंपनीज, इंस्टीट्यूशन के उधर लिख दो एग्जांपल कंपनीज। who ordinarily resides in that country and whose center of economic interest also lies in that country. Center of economic interest also lies in that country. Normal residents include both individual and institution. इतना समझ आया? अब थोड़ी सी और बात लिखिए। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या है? रेजिडेंट लिव्स और इज लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब उस एरिया में ही रहता है एक तरीके से। एंड अच्छा, एंड और का डिफरेंस समझ आता है क्या? क्या समझ आता है? एंड मतलब दोनों कंडीशंस लगेगी, और मतलब एक से भी काम चल जाएगा। ये बहुत काम आने वाला है आगे की पूरी पढ़ाई में, 12th में भी और आगे भी। ठीक है क्या? और सीए करते हो तो वहां तो एंड और खूब खेलेंगे हम। ठीक है क्या? चलिए, तो द रेसिडेंट लिव्स और इज लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एंड मतलब इसका ये कंडीशन भी लगने वाली है। कौन सी कंडीशन? रेसिडेंट कैरीज आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अर्निंग, स्पेंडिंग एंड अक्यूमुलेशन। अर्निंग, स्पेंडिंग एंड अक्यूमुलेशन, क्या इनमें भी तीनों कंडीशन लग गई क्या? इकोनॉमिक इंटरेस्ट में भी तीनों बातें आ गई क्या? हाँ या ना? क्योंकि यहां भी क्या आ गया? एंड आ गया। समझा क्या? तो उसको भी क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। समझा क्या? बोलो ना। चलो अब करते हैं सवाल कल की तरह वापस। ठीक है क्या?
अरे अरे अरे, सैलरी रिसीव्ड बाय इंडियन रेसिडेंट, सैलरी रिसीव्ड बाय इंडियन रेसिडेंट in Japanese embassy, Japanese embassy located in India. Salary received by Indian resident in Japanese embassy located in India. क्या सवाल किसके लिए? नेशनल इनकम के लिए, डोमेस्टिक इनकम के लिए नहीं है। सवाल किसके लिए? नेशनल इनकम के लिए। मुझे बताइए, क्या ये नेशनल इनकम का पार्ट है? ए यस नो नहीं, हाँ ना ऐसे करना, ठीक है। ना वाले रेज हैंड करिए, सबको आ गया? नो। यस वाले? तू किस में है? नो में? ठीक है, बाकी सब यस, मतलब ये दोनों है, बाकी सब यस है। इसका आंसर है यस। अब एक बात, तेरे को डाउट ये हुआ होगा सर जैपनीज एम्बेसी में बहुत टाइम से काम कर रहा है, पर एक बात देखना, क्वेश्चन में ही लिखा है कि वो इंडियन रेसिडेंट है अभी भी, वो अभी भी इंडियन रेसिडेंट। भाई क्वेश्चन के अंदर साफ फ्रेम्ड है, मैं कल गया था जैपनीज एम्बेसी में, 1 महीना काम किया, तो इंडियन रेसिडेंट ना अभी भी। भाई तो क्वेश्चन में ही फ्रेम्ड है, तेरे को कंडीशन लगानी तब है ना जब यहाँ लिखा होता 12 महीने से ज्यादा काम कर रहा है, ये 1 साल 1.5 साल से काम कर रहा है। यहाँ कंडीशन क्या दे रखी है? इंडियन रेसिडेंट। एक क्वेश्चन ने साफ बोल दिया वो इंसान क्या है? इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट। तो अब इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट है, मैंने अभी बोला प्रोडक्शन बाय नॉर्मल रेसिडेंट, यस इंक्लूडिंग नेशनल इनकम, कहीं भी किया उससे मतलब नहीं है। चलो इसी में अगला सवाल मैं पूछ लेता हूं, जैपनीज एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया, रचित क्या ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? तू जाता नहीं है, तू उसका मना कर रहा है या नहीं है? उसका मना कर रहा है, ठीक है। हाँ जी करेक्ट, जैपनीज एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया हमारा पार्ट नहीं है। किसका पार्ट है? जापान का। किसका पार्ट है? जापान का। अगला सवाल, सैलरी गिवन टू यूएसए के रेसिडेंट्स इन इंडियन एम्बेसी लोकेटेड इन यूएसए। आंसर समझो, क्वेश्चन समझो, फिर देना। सैलरी गिवन टू यूएसए के रेसिडेंट इन इंडियन एम्बेसी लोकेटेड इन यूएसए, क्या ये इंडिया की नेशनल इनकम का पार्ट है? भूमिका ये तुक्का मारा है, लॉजिक के साथ आंसर है? अरे हाँ सोच, अच्छा 2 दे दिया, कितनी देर चाहिए आपको? 2 मिनट दे दिए, चलो। हाँ अदिति नहीं है, सम्यक नहीं है, अरिशित नहीं है, ए किसको दिए? मतलब कमाया किसने? यूएसए का रेसिडेंट। ये यूएसए का रेसिडेंट इंडिया का रेसिडेंट है क्या? नो। तो इंडिया की नेशनल इनकम में आएगा क्या? नो सर। लेकिन अगला सवाल मेरा क्या है, क्या इंडियन एम्बेसी लोकेटेड इन यूएसए इज इट पार्ट ऑफ इंडियाज डोमेस्टिक टेरिटरी? तनिष्क यस वाले रीजन करें। चलो ठीक, करेक्ट। इंडियन एम्बेसी लोकेटेड इन यूएसए इज अ पार्ट ऑफ इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी। ये बात समझ आई सबको? अरे हाँ या ना? अब एक मैं बात बताने वाला हूं, वो सबको मत बताना। रेंट रिसीव्ड बाय अंशुल सर फॉर हिज प्रॉपर्टी इन लास वेगस। प्रॉपर्टी बोला भाई, बताइए। रेंट रिसीव्ड बाय अंशुल सर फॉर हिज प्रॉपर्टी इन लास वेगस। ये बता देता हूं मैं, अंशुल सर इज नॉर्मल रेसिडेंट, ठीक है ना? चलो
आंसर तो दे दिया मैंने वैसे। यस वाले रेज हैंड करें। नो वाले रेज हैंड करें। आप तीन नो, क्यों नो? ये मैं बोला नॉर्मल रेसिडेंट में हूं, यूएसए का नहीं हूं, इंडिया का तो हूं ना, अपन इंडिया की नेशनल इनकम निकाल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, तो क्या हुआ? अरे मेरी कमाई से मतलब है ना, मैं कमाऊं कहीं से भी, उससे क्या मतलब? जी, आई विश मैं यहाँ का होता, लेकिन मैं हूं इंडिया का ही, तो होगा। क्या डाउट है, क्या डाउट है, पूछो पूछो। हाँ लेकिन पैसा मैं कमाऊंगा डॉलर्स में, खर्च करूंगा रुपया में, पूंजी भी यहीं कमाऊंगा, प्रॉपर्टी भी यहीं लूंगा उस कमाई से। ठीक है क्या? अरे हाँ या ना? चले, अब आ रहा है एक थोड़ा ट्विस्ट, बताइएगा। प्रॉफिट अर्नड बाय एएसआई इन दुबई। जी बताइए। हाँ, प्रॉफिट अर्न बाय एएसआई इन दुबई, सोचिए सोचिए फिर बताइए, आराम से सोचिए फिर बताइए। मैं पूछूंगा ना, यस नो खेलेंगे अपन, तो बता देना। प्रॉफिट अर्न बाय एएसआई इन दुबई। उससे क्या मतलब, एएस की बात हो रही है। हाँ, मुझे नहीं पता, यही लिखा है बस एग्जाम में क्वेश्चन। यस वाले रेज हैंड करो। नो वाले, लक्ष्य शर्मा नो क्यों? अबे तो डोमेस्टिक इनकम, हे राम, अबे कल डोमेस्टिक इनकम पूछा था, आज नेशनल इनकम पूछ रहा हूं। हाँ जी हाँ जी, अंकुर नाम है ना, राइट? आयुष, आयुष। नो ही बोला ना तूने, तेरी ना क्यों है आयुष? हमारा नाम क्या, मैं भूल गया, मैं आपका नाम। हाँ आदित्य, नो क्यों? चलो, एक अच्छा सवाल जो आयुष ने बोला, लेकिन इस समय बाकी सबका भी डाउट सॉल्व कर देता हूं। अब एक बात बताओ, एएसआई जो दुबई में कमा रहा है, वो कमा किसके ले रहा है? अंजुल सर इन इंडिया, है ना? क्या? जी, वेलकम टू 12th। हाँ, इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन, वो इंस्टीट्यूशन है किसका? पेरेंट कंपनी इस इंस्टीट्यूट की कौन सी होगी? इंडिया की। वो कमाएगी किसके लिए? पेरेंट कंपनी कौन है? इंडिया। इंडिया का सेंटर ऑफ एस इंस्टीट्यूट का एज एन एंटिटी, भूल जाओ दुबई को। अब एक बात समझो, एस इंस्टीट्यूट का इकोनॉमिक इंटरेस्ट किधर है? इंडिया में। तो उसके लिए जो भी लोग बाहर भी कमाएंगे, कमाएंगे किसके लिए? एस इंस्टीट्यूट इंडिया के लिए। तो उसका इंटरेस्ट किधर है? इंडिया में। तो किसका पार्ट? ऑफ इंडिया। समझा क्या? कहां लिखूं? यहीं लिख लेता हूं, चलो। टाटा मोटर्स इनकम इन सिंगापुर। टाटा मोटर्स इनकम इन सिंगापुर। यस, सबको समझ आ गया? अरे हाँ या ना? चलो, उधर जगह नहीं है कि यहां लिख देता हूं। गूगल की इनकम गोया, समझ गया था मैं। हाँ जी, गूगल की इनकम इन गोया। बताइए,
क्या है इंडिया की नेशनल इनकम का पार्ट? क्यों नहीं है? क्योंकि गूगल कमा भले इंडिया में है, लेकिन गूगल की जो पेरेंट कंपनी है उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया नहीं है, वो जहां की भी है यूएसए की है मान लेते हैं, तो यूएसए की है। अरे ये समझ आया सबको? अगला एक और क्वेश्चन, प्रॉफिट अर्न बाय टेस्ला इन इंडिया, ये रुक जाना, प्रॉफिट अर्न बाय टेस्ला इन इंडिया, इकोनॉमिक इंटरेस्ट या नहीं? अरे यार तू आगे के क्वेश्चन पे मत, अभी आऊंगा ना उसमें, समझा क्या ये बात? अरे हाँ या ना, सबको ये समझा बात? ठीक है, तो अब इतना समझा, अब ध्यान दे दीजिए, अब एक चार्ट आपको जो बुक में या रजिस्टर में बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे सारी चीजें खत्म हो जाएगी, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। डोमेस्टिक टेरिटरी से क्या मिलता है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्शन, और जहां प्रोडक्शन होता है वहां क्या मिलता है? तो मैं बोलूं डोमेस्टिक टेरिटरी से क्या मिल रहा है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बोले तो डोमेस्टिक इनकम। हाँ जी, नॉर्मल रेसिडेंट से, नॉर्मल रेसिडेंट से क्या मिल रहा है? नेशनल प्रोडक्ट, बोले तो, अरे बोले तो नेशनल इनकम, हाँ या ना? ये बात समझ आई? डोमेस्टिक टेरिटरी से मिल रहा है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बोले तो डोमेस्टिक इनकम। नेशनल, नॉर्मल रेसिडेंट से मिल रहा है नेशनल प्रोडक्ट, बोले तो नेशनल इनकम। अब जो आप लोग होते हो, ये किसको इग्नोर करता है? इररिस्पेक्टिव ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट। मतलब सर, जब मैं डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक इनकम निकाल रहा हूं, मुझे नॉर्मल रेसिडेंट को सीन पे छोड़ना है। सीन पे छोड़ना है मतलब पता होगा तुम लोगों को, मतलब उसको देखना ही नहीं है, कोई भी कमाए उससे मतलब नहीं है। देश में कमा रहे हैं, टेरिटरी में, तो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है। अब जब नॉर्मल रेसिडेंट का कंसेप्ट आ रहा है, तो इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। किसको सीन पे छोड़ना है? अब डोमेस्टिक टेरिटरी को। हमें यहां पे किससे मतलब है? नॉर्मल रेसिडेंट से। तू कहीं भी कमा, तू जहां भी कमाएगा, किसका पार्ट? नेशनल इनकम का। तू कोई भी कमा, लेकिन तू डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाएगा, किसका पार्ट? डोमेस्टिक इनकम। अब क्लियर हुई पिक्चर थोड़ी? मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी बोले तो, डोमेस्टिक इनकम बोले तो टेरिटरी में कमाया, किसी ने भी कमाया, देखो ना क्या लिखा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट, वो हम डोमेस्टिक इनकम का पार्ट लेंगे। नॉर्मल रेसिडेंट से क्या निकालेंगे? नेशनल इनकम। ये हम हर जने की इनकम लेंगे, वो भले ही नॉर्मल रेसिडेंट की इनकम लेंगे, भले ही वो डोमेस्टिक टेरिटरी में बनाए या डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं बनाए। ये सीन, अब चीज हुई थोड़ी क्लियर सबको? अरे बोलो, चलो एक बार इसको जल्दी से कॉपी करो, फिर हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जहां हम देखेंगे क्या ये नेशनल इनकम में, क्या ये डोमेस्टिक इनकम, क्या ये दोनों में। करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे अभी तो। हे चलो, डी मतलब डोमेस्टिक इनकम, एन मतलब नेशनल इनकम, और बोथ मतलब दोनों में इंक्लूड होगा। क्वेश्चन नंबर 1 सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 1,
जी अभी करेंगे जी, हमारी मेरी कमाई, मैं यहीं कमा रहा हूं, डोमेस्टिक टेरिटरी, तो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है ना, और मैं नॉर्मल रेसिडेंट, तो रेसिडेंट इनकम का भी पार्ट। सैलरी रिसीव्ड बाय इंडियन रेसिडेंट, सैलरी रिसीव्ड बाय इंडियन रेसिडेंट इन जापानीज एम्बेसी। अब ऑब्वियस बात है जापानीज एम्बेसी है, तो चलो हाँ, अब समझो, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मेरा क्वेश्चन क्या है, सैलरी रिसीव्ड बाय इंडियन रेसिडेंट इन जापानीज एम्बेसी। पहले देखते हैं किसका, कि वो डोमेस्टिक इनकम का है क्या। ये डोमेस्टिक इनकम के लिए किसको देखना है, डोमेस्टिक टेरिटरी। अब पहली बात बताओ, जापानीज एम्बेसी कहां का पार्ट है, जापान की डोमेस्टिक टेरिटरी, तो डोमेस्टिक टेरिटरी में तो इनकम में तो नहीं आएगा। अब इंडियन सॉरी नेशनल इनकम के लिए किस पे फोकस करना है, इंडियन नॉर्मल रेसिडेंट पर। क्या इंडियन रेसिडेंट नॉर्मल रेसिडेंट है, यस, किसके अंदर आएगा, नेशनल इनकम। कौन है, तुझे ये क्वेश्चन देख के सीटी मारने मन कर रहा है। प्रॉफिट अर्न बाय टेस्ला इन इंडिया, प्रॉफिट अर्न बाय टेस्ला इन इंडिया। स्टेप 1 से वापस स्टार्ट करेंगे। डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम मतलब किस पर फोकस करना है, डोमेस्टिक टेरिटरी। नेशनल इनकम मतलब नॉर्मल। इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में है क्या, तो ये तो हो गया। नेशनल इनकम, टेस्ला नॉर्मल रेसिडेंट है क्या, नो सर, तो इसके अंदर नहीं आने वाला। क्वेश्चन नंबर 3, प्रॉफिट अर्न बाय रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इन इंडिया, प्रॉफिट अर्न बाय रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इन इंडिया। अब बहुत क्या, पहले स्टेप बाय स्टेप चलो। डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा क्या इंडिया, रिलायंस नॉर्मल रेसिडेंट है क्या, यस सर, बोथ है क्या, यस। प्रॉफिट अर्न बाय ब्रांच ऑफ पीएनबी, पीएनबी बोले तो पंजाब नेशनल बैंक इन लंदन, प्रॉफिट अर्न बाय ब्रांच ऑफ पंजाब नेशनल बैंक इन लंदन। बताइए, डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है क्या, क्योंकि लंदन हमारा पार्ट नहीं है। पीएनबी नॉर्मल रेसिडेंट है क्या, तो हमारा पार्ट है। ये समझ आया, अब थोड़ा चीज क्लियर हुई। अरे हाँ है ना सबको, कोई डाउट है तो अभी पूछो, नहीं है पक्का। प्रॉफिट अर्न बाय गूगल इन इंडिया, इप्सिता और इप्सिता, नेशनल इनकम में नहीं होगा। कैसे हुआ, अरे नहीं नहीं, डोमेस्टिक टेरिटरी में एक मतलब है इरिस्पेक्टिव ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब ये है कि वो चीज डोमेस्टिक टेरिटरी में, पहली बात तो डोमेस्टिक टेरिटरी में शिफ्ट एयरक्राफ्ट वही वाले आएंगे जो नॉर्मल रेसिडेंट चला रहे। कोई भी शिफ्ट एयरक्राफ्ट नॉर्मल रेसिडेंट वाला नहीं आएगा तो उसको इंडिया का नहीं मानेंगे। अब इधर पॉइंट ये है कि डोमेस्टिक टेरिटरी में भले ही कोई भी कमाए तो इंडिया का। पहली बात तो शिफ्ट एयरक्राफ्ट डोमेस्टिक टेरिटरी में तभी आएंगे बाहर वाले जब वो नॉर्मल रेसिडेंट कमा रहे हैं। इधर मेरा फोकस इस बात पे इसलिए है कि अगर इंडिया के अंदर टेस्ला कमाए, हम कमाए, वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमा रहे हैं, समझा। अब वो जो तेरा क्वेश्चन है तो शिफ्ट एयरक्राफ्ट बाय नॉर्मल रेसिडेंट ही केवल किसके अंदर आएगा, डोमेस्टिक टेरिटरी। अगर उधर नॉर्मल रेसिडेंट हटा दूंगा तो फिर सारे शिफ्ट एयरक्राफ्ट इंडिया का पार्ट हो जाएगा, इंडिया एविएशन लॉस में नहीं जाएगा कभी, एयर इंडिया को टाटा को देना ही नहीं पड़ता। समझा क्या, सबको समझ आई बात, पक्का। चलिए अब आज का एक बार पूरा स्टार्टिंग से रिवाइज करते हैं। सर हमने स्टार्टिंग में देखा डोमेस्टिक
इनकम, इट इज बेस्ड ऑन डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब पॉलिटिकल फ्रंटियर्स प्लस एम्बेसीज, मिलिट्री कैंप्स, कॉन्सुलेट्स लोकेटेड abroad plus ships and aircraft plus of fishing vessels, oil rigs, natural gas floating platforms, these two should be operated by normal residents minus embassies हमारी नहीं सॉरी बाहर की कंट्रीज के एम्बेसीज, बाहर के मिलिट्री कैंप्स, बाहर के कॉन्सुलेट जो इंडिया के अंदर है वो हमारा पार्ट नहीं होगा, माइनस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अगला हमने आज स्टार्ट किया नेशनल इनकम। नाउ सर व्हाट इज नेशनल इनकम? नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। अगला सवाल है सर नॉर्मल रेसिडेंट मतलब क्या? नॉर्मल रेसिडेंट मतलब दैट पर्सन शुड ऑर्डिनरी रिसाइड इन दैट कंट्री एंड हिज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट आल्सो लाइज इन दैट कंट्री। सर नॉर्मली रिसाइड का मतलब 1 साल या उससे ज्यादा, और इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब अर्निंग भी उधर, स्पेंडिंग भी उधर, एक्यूमुलेशन भी उधर। और है या एंड है? एंड, दोनों कंडीशन, ठीक है क्या? फिर हमने देखा सर नॉर्मल रेसिडेंट से हम क्या निकालते हैं? नेशनल इनकम। अब क्या इधर मुझे डोमेस्टिक टेरिटरी से मतलब है? नहीं, मुझे इधर क्या है, नॉर्मल रेसिडेंट है तो भाई वो कहीं भी कमा तो नेशनल इनकम का पार्ट है, समझा? फिर हमने एक डिफरेंस देखा लास्ट में कि सर जब डोमेस्टिक इनकम निकालना है तो दैट इज बेस्ड ऑन डोमेस्टिक टेरिटरी इररिस्पेक्टिव हुएवर अर्न्स इट। इफ अ नॉर्मल रेसिडेंट इज अर्निंग इट, इट विल बी इंक्लूडेड। इफ इट इज नॉट अर्न्ड बाय अ नॉर्मल रेसिडेंट, स्टिल इट विल बी इंक्लूडेड। किसके अंदर? डोमेस्टिक इनकम के अंदर। नेशनल इनकम के अंदर सर इज इट बेस्ड ऑन डोमेस्टिक टेरिटरी? नो, इट इज बेस्ड ऑन नॉर्मल रेसिडेंट। सर कोई भी कहां भी कमाए लेकिन अगर वो नॉर्मल रेसिडेंट है तो नेशनल इनकम के अंदर आएगा। मतलब आप नॉर्मल रेसिडेंट हो, आप इंडिया में कमाओ, क्या नेशनल इनकम में आएगा? दुबई में कमाओ, यूएसए में कमाओ, ऑस्ट्रेलिया में कमाओ, कहीं भी कमाओ नेशनल इनकम में आएगा। ए रोहित शर्मा गया ऑस्ट्रेलिया खेलने, उसको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला, वो इनकम किधर आएगी? नेशनल इनकम है ना? करेक्ट। धोनी ने चेन्नई में सेंचुरी मारी, मैन ऑफ द मैच मिला, किसके अंदर आएगा? धोनी ने नॉर्मल रेसिडेंट है क्या? रह गया? यस सर। चेन्नई किस में है? डोमेस्टिक टेरिटरी में, तो नॉर्मल रेसिडेंट है तो नेशनल इनकम के अंदर आएगा, और डोमेस्टिक टेरिटरी है तो डोमेस्टिक इनकम के अंदर आएगा, समझा? अब कोई सर ऐसी चीज हो सकती है जो दोनों में आ सकती है, हमने एग्जांपल देखा अभी धोनी वाला भी, ठीक है क्या? इसके अलावा और कौन सा एग्जांपल देखा था? राइंस वाला। सर ऐसी कोई इनकम है क्या जो इसमें आए इसमें नहीं आए? यस, इफ इट इज अर्न्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी बट नॉट बाय अ नॉर्मल रेसिडेंट। मतलब सर इनकम इंडिया टेरिटरी में हुई लेकिन बाहर के किसी इंसान ने करा तो सर डोमेस्टिक इनकम में तो आएगी, नेशनल इनकम में नहीं आएगी। दूसरी बात, सर इनकम बाहर कमाई, क्या वो नेशनल इनकम में आ सकती है? यस, इफ इट इज अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट। मतलब हमने इनकम बाहर कमाई तो डोमेस्टिक टेरिटरी में तो नहीं कमाई, तो डोमेस्टिक इनकम में नहीं आएगा, लेकिन हमने कमाई, हम कौन? नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट मतलब नेशनल इनकम। ये बात समझ आई सबको? पक्का? चलो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।